ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये उस शक्ति की कहानी है जिसे भारत के कई गांव आज भी महसूस करने का दावा करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो कभी रक्षक होती है और कभी विनाश की चेतावनी। क्या आपने यक्षिणी का नाम सुना है? भारत की प्राचीन मान्यताओं में यक्ष और यक्षिणी प्रकृति की आत्माएं मानी गई हैं। कुछ उन्हें सौंदर्य की देवी कहेंगे, कुछ शक्ति की संरक्षिका, और कुछ कहेंगे कि अगर उन्हें नाराज कर दिया जाए तो यही सुंदरता एक भयानक रूप ले लेती है। हैरानी की बात यह है कि अलग-अलग जगहों पर यक्षिणियों की छवि बिल्कुल अलग पाई जाती है। कहीं वे मंदिरों और जंगलों की रक्षक हैं, कहीं उन्हें मोहिनी, प्रलोभन और रहस्यमयी शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। लेकिन यह मान्यता आई कहां से? यक्षिणियों का जिक्र हमें मिलता है वैदिक काल से लेकर पुराणों और बाद में कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों तक। इन ग्रंथों में यक्षिणियों को बेहद सुंदर, आभूषणों से सजी चमकती त्वचा वाली दिव्य स्त्रियां बताया गया है और कहा गया है कि वे इच्छाएं पूरी भी कर सकती हैं और किसी को परीक्षा में भी डाल सकती हैं। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर तांत्रिक परंपराओं में, यक्षिणियों को गुप्त ज्ञान की रक्षा कहा गया है। ऐसा ज्ञान जो हर किसी के लिए नहीं होता, जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका मन साफ हो और जिनका इरादा सही हो। यक्षिणियों की एक खास पहचान है अशोक का पेड़। कहा जाता है कि वे अक्सर अशोक वृक्ष के पास मिलती हैं या उसी में निवास करती हैं, क्योंकि अशोक का पेड़ उर्वरता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आप अगर किसी पुराने मंदिर या जंगल में जाएं, तो आपको अक्सर पेड़ों पर लाल धागे, छोटे दीपक या फल लटके मिलेंगे। बहुत सी जगहों पर लोग मानते हैं कि ये सब यक्षिणी को खुश रखने की परंपरा है। अब सबसे दिलचस्प बात, यक्षिणियों का दोहरा स्वरूप। कहा जाता है कि अगर आपका मन पवित्र है तो यक्षिणी आपको आशीर्वाद दे सकती है। धन, समृद्धि, उन्नति या कोई अधूरी इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर मन में लालच, छल या गलत इरादा हो तो वही शक्ति आपको चेतावनी भी दे सकती है। कई लोग कथाएं बताती हैं कि यक्षिणी सिर्फ मन को पढ़ लेती है और उसी के आधार पर तय करती है कि सामने वाले का भविष्य क्या होगा। एक पुरानी कहानी में आता है कि एक साधु ने जंगल में एक चमकती आकृति देखी। वो यक्षिणी थी। साधु ने कुछ नहीं मांगा, बस नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करता रहा। यक्षिणी ने कहा, इच्छा मांगो। लेकिन साधु ने जवाब दिया, जो भी हो वही अच्छा है। कहते हैं यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, यही विनम्रता सबसे बड़ा वरदान है। और वो साधु जीवन भर सुखी रहा। लेकिन उसी गांव में एक व्यापारी ने लोभ में आकर वही प्रयास किया और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी गांव वाले उसका नाम नहीं लेते। तो चाहे यक्षिणी सच हो या सिर्फ कथा, लेकिन एक बात हर कहानी में एक जैसी है, इरादा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मन साफ हो तो हर शक्ति वरदान है, और मन गलत हो तो वही शक्ति चेतावनी बन जाती है। तो बताइए, अगर यक्षिणी आपके सामने आए तो आप क्या मांगेंगे?